सच में हुई भूत या प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं, यह कहानी है आर्यन और रीमा की, जो ट्रेन स्टेशन पर मिली और फिर अधूरी मोहब्बत और भूतिया रहस्य में बदल गई। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो स्टोरी हिंदी 01 चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो हर रोज मध्य रात्रि अपलोड होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। से छोटी मुलाकातें सबसे लंबी कहानियां बना देती है। ये कहानी है उन दो चेहरों की जो हमेशा की तरह भीड़ में मिले और फिर भी अलग रहे। ये कहानी है आर्यन और रीमा की। एक साधारण कतार की प्लेटफॉर्म मुलाकात ने उनके नामों के साथ ऐसा रिश्ता बांध दिया जो जिंदगी से आगे निकल आया। आर्यन रोज शाम को उसी स्टेशन पर खड़ा रहता था, प्लेटफॉर्म नंबर 2। उसकी नजरें अक्सर भीड़ में एक ही चेहरे को ढूंढती, रीमा। उसे देखना अब उसकी आदत बन चुकी थी, वैसे ही जैसे कोई सुनहरी शाम अपने आप लौट आती है। उनके बीच ज्यादा बातें नहीं होती, बस एक दूसरे की आंखों में कुछ पल गुजरना काफी था। पहली मुलाकात बारिश में हुई थी। उस दिन स्टेशन की ओस ने सब कुछ गीला कर रखा था। रीमा की आंखों में किताबों का किनारा भीग रहा था। आर्यन ने अपनी छतरी बढ़ा दी और बस कुछ शब्द चल दिए जिनमें धीरे धीरे विश्वस्तता समा गई। वे दोनों अगले कुछ हफ्तों तक हर शाम मिलते, ट्रेन की आवाजों के बीच चाय की दुकान पर बैठकर, स्टेशन की बेंच पर और कभी कभी बस खिड़की के पास खड़े होकर। उन मुलाकातों में दुनिया बहुत छोटी लगने लगी। रीमा ने कहा कि उसे ये शहर छोड़ना होगा, नौकरी मिली है किसी और शहर में, लंबी राह है। आर्यन ने सिर्फ पूछा, फिर मिलोगी? रीमा ने तकरार से कहा, अगर किस्मत चाहे तो। वे दोनों बेपरवाह मुस्कुराए और अलविदा बोले, वैसा अलविदा जो अक्सर फिर मिल लेने के भरोसे दिया जाता है। पर किस्मत की चाल कुछ और ही निकली। कुछ दिनों के बाद खबर आई, रीमा ट्रेन दुर्घटना में मर गई। दिल्ली से आई छोटी सी सूचना ने आर्यन की दुनिया ही बदल दी। उसने खुद को कोसना शुरू किया। अगर वो आखिरी बार स्टेशन पर नहीं रुका होता, अगर उसने उसे कहने नहीं दिया होता कि जरा और ठहरो। आर्यन का मन हमेशा उन अगर पर अटक गया। वह टूट गया, पर फिर भी रोज शाम को वही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा रहता, जैसे किसी चीज की प्रतीक्षा हो। लोग कहते रहे कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो पागल है। पर आर्यन सोचता रहा कि रीमा कहीं ना कहीं वापस आ जाएगी। उसकी आंखों में उम्मीद की नमी हमेशा रहती थी। फिर एक साल के बाद वह शाम आई। वही घड़ी, वही 7th की लोकल, वही भीड़। आर्यन ने भीड़ में वही चेहरा देखा, रीमा, वही मुस्कान, वही चाल, पर आंखों में कुछ अलग ठहराव। आर्यन का दिल धक धक हुआ। उसने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, पर हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रीमा बोली, चलो ट्रेन छूट जाएगी, और वे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने लगे। हाथ पकड़कर उतरते उतरते आर्यन ने पीछे पलटा और किसी ने आवाज लगाई, अरे तुम किससे बात कर रहे हो? वो स्टेशन पर उसके दोस्त रहे, पर भीड़ कह रही थी कि आसपास कोई नहीं था। रीमा गायब हो चुकी थी, बस हवा में उसकी खुशबू और एक मुस्कान रह गई थी। और आर्यन ने महसूस किया कि उसके पैर खुद बेतहाशा पटरियों की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों ने शायद उस रात की सच्चाई कभी नहीं समझी। उन्होंने केवल देखा कि एक युवक प्लेटफॉर्म के किनारे चला गया। ट्रेन आई और उसके बाद हवा में कुछ बदला सा दिखा। अखबार में नाम भी आया, पर कहानी के पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। उसके बाद स्टेशन पर कुछ अजीब सी बातें होने लगी। कुछ लोग बताते हैं कि हर साल उसी तारीख को, उसी समय प्लेटफॉर्म पर 2 कांच सी परछाइयां दिखाई देती हैं। वे हाथों में चाय लेते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं और फिर धुंध में मिल जाते हैं। कुछ लोग उन्हें पहले सिमट कर, कभी मुस्कुरा कर देखते हैं। कुछ कहते हैं कि वे दुखी नहीं लगते, बस जैसे उन्हें कोई छोटी खुशी मिली हो। आर्यन और रीमा की प्रेम कहानी में अब जो खुला था वह एक तरह का इंतजार था, पर यह इंतजार जिंदा मृत्यु की सीमा पर चला गया था। वे दोनों हर रात मिलते थे, न जाने किस बहाने से, और स्टेशन, जो कभी रूटीन की जगह था, उनके लिए किसी पवित्र स्थल जैसा बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि रीमा की आत्मा उस प्लेटफॉर्म पर अटकी रही, किसी अधूरे वादे की वजह से। कुछ ने कहा कि प्रेम इतना गहरा था कि मृत्यु भी उसे जुदा नहीं कर पाई। पर स्टेशन की रातें बदल गई। अक्सर किसी को लगता कि किसी की आहट सुनाई देती है, कोई चुटकी बजाती है, कोई हल्की हंसी फिसलती है। पर जो सच था वो ये कि आर्यन अब भी कहीं न कहीं उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गया था। उसकी आत्मा भी अब उसी परचम की तरह लहरा रही थी।
कहानियों में लोग अक्सर यही जोड़ते हैं कि अगर आप कभी उस प्लेटफॉर्म पर ठहरकर सेवंथ हेज पर देखो, हो सकता है आप भी उन्हें देख लो, चाय की कप थामे हुए, बातें करते हुए, फिर अचानक गायब होते हुए। पर जो मैंने देखा वो थोड़ा अलग था। मैंने देखा कि उनका मिलना किसी दुख की जगह उम्मीद की तरह है, एक प्यार जो जीता भी है और मरता भी। और ये दोनों का मिलन किसी के लिए डरावना नहीं, बल्कि रहस्यमयी और अटूट था। अंत में मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, अगर तुम कभी अकेले स्टेशन पर खड़े हो और तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हें बुलाया है, तो हो सकता है वह कोई पुराना प्यार हो जो अचानक आ गया हो। किसी को दोष न देना, किसी घटना को केवल भय की दृष्टि से न देखना। कभी कभी प्रेम अपने नियम खुद बनाता है। धीमी, हल्की मिश्रा सी आवाज में जोड़ते हुए, अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो तो मेरे चैनल @storyhindi01 को अभी सब्सक्राइब करो। हर रात मैं नई कहानी पोस्ट करता करती हूँ। रोज मध्य रात्रि को नई वीडियो अपलोड होती है, ताकि तुम्हें डर के साये में नए किस्से मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो लाइक व शेयर जरूर करो, ताकि और लोग भी इन कहानियों का आनंद ले सकें। मेरा काम है तुम्हें सुनाना, तुम्हारा काम है साथ देना। धन्यवाद।